तो मुद्दा सारा यह है कि हमारे शहर के लौंडों को पड़ चुकी है हरामखोरी की आदत। नहीं, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं भाई, हमारे शहर को तो छोड़िए, हमारे देश के लौंडों को भी पड़ चुकी है हरामखोरी की आदत। इनको कोई काम नहीं करना है, कोई धाम नहीं करना है, इनको फ्री में पैसा चाहिए। इनको पैसा कैसे चाहिए? इनको पैसा ऐसे चाहिए कि इनके मोबाइल पर कोई टास्क आ जाए, बस वो उस पर क्लिक करें इस तरीके से या स्वाइप अप करें और इनका पैसा जो है इनके अकाउंट में मिल जाए, प्योर हरामखोरी वाला। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो हरामखोरी की आदत है ये देश के लिए बड़ी खतरनाक है। देश के लिए छोड़ो, तुम्हारे लिए भी बहुत खतरनाक है। अब मैं आता हूं सीधा सीधा मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि स्टार ओशियन जैसी एक स्कीम, एक एप्लीकेशन इस वक्त भयंकर तरीके से हमारे शहर रामपुर में वायरल है और हमारे शहर का एक से एक खाली लौंडा आजकल एंटरप्रेन्योर बनकर घूम रहा है और वो दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि भाई इसमें जुड़ो, मात्र 1000 रुपए लगाओ और लाखों रुपए कमाओ। मतलब जिन लोगों की बातों को उनके घर में कोई सीरियस नहीं लेता है, वो वाले एंटरप्रेन्योर बन के घूम रहे हैं और यही पूरे देश का हाल है। पूरे देश में स्टार ओशियन जैसी एप्लीकेशन छाई पड़ी है। अब मैं आता हूं असली मुद्दे पर, लेकिन इस मुद्दे पर आने से पहले मुझको कमेंट बॉक्स में बताओ इस तरह की और कितनी एप्लीकेशन है जो आपको चुमटिया बना रही हैं और आप एक दूसरे का काट रहे हो। और ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये लगने वाले हर किसी को पता है कि ये एप्लीकेशन लॉन्ग टर्म नहीं होती है मेरे भाई। ये कभी ना कभी भागती है, चाहे 1 साल में भागे चाहे 6 महीने में भागे, ये आपका पैसा लेकर भागेंगी ही भागेंगी। अब इसमें क्या होता है कि शातिर लोग जो होते हैं, जो सबसे पहले जुड़ जाते हैं, वो तो इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। लेकिन जब टाइम इसका पूरा हो जाता है और जब गरीब आदमी इसमें जुड़ता है, जो अपनी मेहनत के पैसे इसमें लगाता है 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए, और जैसे ही वो लगाता है वैसे ही एप्लीकेशन खत्म हो जाती है, तो उस गरीब आदमी का क्या? वो आपको कोसने देता है। तो मेरे भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो मेरे भाई। तो मैं मुद्दे पर आता हूं। मुद्दा यह है कि सन 2010 एक कंपनी आई थी स्पीक एशिया। शायद आप लोगों को याद होगा, जो आज 30 और 40 साल के लौंडे हैं या मर्द है या आदमी है, उनको याद होगा कि 2010 में स्पीक एशिया का क्या रोला था। 11,000 रुपए की एक आईडी लगती थी, उसमें टास्क आते थे, हर हफ्ते 4 फॉर्म भरने के लिए आते थे, यानी सर्वे कराती थी वो, 500 रुपए के 4 फॉर्म होते थे, जो एक महीने में 2000 रुपए आपको देते थे और 2000 रुपए का ही उसमें रेफर होता था। तो उसको लोगों ने समझा था लॉन्ग टर्म, और कंपनी भी इतनी बड़ी हो गई थी, कंपनी ने 2010 और 2011 के आईपीएल एडिशन में उसके एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर दिए थे। और जैसे ही वो एडवर्टाइजमेंट उसमें आए थे, वहीं से कंपनी का बुरा दौर शुरू हो गया था। थाईलैंड में, शायद मुझे सिंगापुर में उस कंपनी एक छोटा सा ऑफिस था। एबीपी ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, जो अब से पहले स्टार न्यूज हुआ करता था, उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। और जब उसके ऑफिस में पहुंचे थे, तो ये मेरा कमरा बहुत बड़ा होगा, इस छोटे से कमरे में उस कंपनी का पूरा सेटअप था और उस कंपनी के सारे अकाउंट भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिए थे, सब पैसे खा गए थे। उसमें मेरा भी पैसा था, बहुत से लोगों का पैसा था, क्योंकि हरामखोरी की आदत ये नई नहीं है भाई, बहुत पुरानी है। तो कहने का लब्बो लुबाब ये है कि स्पीक एशिया के टाइम पे स्पीक एशिया थी और उसके बाद राम सर्वे, एफएलसी, फॉरएवर लाइफ कंसेप्ट और जाने कितने ही सर्वे की ऐसी कंपनी आई जिसमें बहुत शातिर लोग, जो शातिर लोग मैं उन्हीं को कहूंगा, जो शुरुआत में ही कंपनी में लग जाते थे और अपने नीचे बहुत सारा जाल फैला देते थे। तो वो तो पैसा बहुत ज्यादा कमा लेते थे, लेकिन उसके नीचे लगने वाले जो लोग होते थे उनका पैसा डूबता ही था और इसमें भी डूबेगा। अभी स्टार ओशियन चल रही है, एप्लीकेशन है, कुछ पता नहीं कंपनी कहां की है, एप्लीकेशन कहां की है, मालिक कौन है, लंदन का एड्रेस पड़ा हुआ है। लंदन क्या तुम लिंक जाओगे? अगर कोई बात हो गई तो कैसे जाओगे बताओ मुझको? कंपनी के सीईओ का नाम नहीं, कंपनी के मालिक का नाम नहीं, कंपनी की जो इंफॉर्मेशन में जो ईमेल आईडी पड़ी हो वो भी जीमेल की पड़ी हो। यानी कि इतनी बड़ी कंपनी और अपनी कंपनी के नाम से ईमेल रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया। अब कुछ लोग मुझसे बोलेंगे प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे फेक वेबसाइट नहीं होती है। तो मेरे भाई फेक वेबसाइट नहीं है, सपोज फेक एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि अभी वो पैसे दे रही है। लेकिन जब वो इकट्ठा कर लेगी पैसे और जब वो भागेगी तो आप किसको पकड़ोगे? गूगल प्ले से रिमूव हो या ना, वो एक अलग बात हो गई है। लेकिन ना कोई मालिक, हवा में है सब कुछ, और तुम लोगों को हरामखोरी की आदत पड़ी हुई है। तो मेरे भाई ऐसा मत करो, इसमें लगने से पहले 10 बार सोचो कि ये कंपनियां लॉन्ग टर्म नहीं होती है भाई। इनको तुम लोग लॉन्ग टर्म समझ लेते हो, लॉन्ग टर्म नहीं होती है भाई, ये भागना ही भागना है। और जो अभी भी 1-1 लाख और 2-2 लाख रुपए लगा रहे हैं वो समझ जाओ, इसमें एक पैसा मत लगाओ। 1000 रुपए कंपनी का देखो कंसेप्ट क्या था, कंपनी का कंसेप्ट यही था 1000 रुपए। 1000 रुपए एक आदमी लगा लिए, इतनी बड़ी रकम आज के दौर में नहीं है 1000 रुपए, कि आदमी उसको रोएगा कि अगर डूब गई तो डूब गई, लाओ हमें पता है कि यार डूबेगी, लेकिन उससे पहले कमा लो। आपने कमा लिए, लेकिन आपके आगे आने वाले लोगों के पैसे तो उसमें डूबना ही डूबना है। और देखो भाई, लालच का जहाज हमेशा डूबता है। अगर कोई 1000 की जगह 10,000 लगाएगा, 10,000 से 1 लाख भी लगाएगा, वो उसका डूब जाएगा, कंपनी लेके भाग जाएगी, तो क्या होगा? तो स्टार ओशियन जैसी और बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही है। अभी एप्पल आ गई है, अभी मुझे किसी और ने बताया एक और आ गई है, 500-500 रुपए में ज्वाइन करा रही है। यार मतलब हद है, आपको लूटने की हद है। 500-500 रुपए में ज्वाइन करा रही है। आप तो शुरुआत में लग जाओगे, पैसा कमा लोगे, लेकिन आप जो अपने नीचे जाल बिछाओगे उन लोगों का क्या?
तो ये रेवड़ी कल्चर हिंदुस्तान में बनता जा रहा है और हमारे शहर में ज्यादा बनता जा रहा है। जो नल्ले नलायक लौंडे हैं, जिनको कोई काम नहीं है, कोई धाम नहीं है, इंटरप्रेन्योर बनकर घूम रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं कि भाई इसमें ज्वाइन हो जाओ, इसमें ज्वाइन हो जाओ, घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है, आपका अपना रिस्क है। मेरी कोई बात मानो या ना मानो, इसमें टोटल आपका रिस्क है। अब आप इसमें लगो या मत लगो। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करो और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन भी दबा दो। और फेसबुक पेज पर देखने वालों हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जरूर आ जाओ। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे और बकचोदियां फैलाते रहे। जय हिंद, जय भारत।